नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है परिवर्तन, जीवन का एक अंग। मंजू, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। बच्चों के आने में 2 दिन ही बाकी हैं। घर को सुंदर सजाना भी तो है। कमरे की धूल गंदगी सब साफ करनी है, बहुत बारीकी से। वैभव को धूल से एलर्जी है, याद है ना कि भूल गई? याद है आंटी जी, वैभव भैया को धूल से एलर्जी हुई थी जब वो छोटे थे, और मुझे कुछ ही दिन हुए थे इस घर में काम करना शुरू किए। उस दिन की घटना आज भी आंखों के सामने ही रहती है। आप चिंता ना करो, मैं अच्छे से सब साफ कर दूंगी। ज्योति जी का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों ही बाहर पढ़ने गए थे, फिर वही नौकरी करके बस गए। ज्योति जी के पति का देहांत 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गया था। तब बच्चे ज्यादा समय रुक ना पाए थे, तो अब होली से पहले ज्योति जी ने पति के नाम पर दान श्राद्ध करने का निर्णय लिया। इसलिए कुछ दिन बच्चे रुकने के लिए आ रहे थे। बच्चे भी खुश थे कि कुछ दिन माँ के साथ उन्हीं पुरानी यादों के साथ समय बिताएंगे। सुबह हो चली थी। ज्योति जी दरवाजे पर टकटकी लगाए बच्चों के आने का इंतजार कर रही थी। बच्चों के ही पसंद का नाश्ता, मिठाई, नमकीन सब अपने हाथों से तैयार की थी, और आइसक्रीम जो कि अपनी माँ के हाथों की बनी बच्चों को बहुत पसंद थी। ज्योति जी ने बनाया था। आइसक्रीम के लिए बच्चे जब छोटे थे तो कितना परेशान करते थे बनाने के लिए। घंटी बजती है और ज्योति जी आरती की थाल सजाकर दरवाजे पर ही बच्चों की नजर उतारती हैं, फिर गले लगाकर आशीर्वाद देकर स्वागत करती हैं। घर का रूप रंग बदला देखकर बच्चों को अलग सा लगता है। पर्दे का रंग और डिजाइन सब बदल चुका था। एकदम नया एहसास था। बहू नीमा ने माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ ने उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े पड़ोसी, जलेबी, नमकीन और आइसक्रीम दी। उसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। कितने साल हो गए माँ, तुम्हारे हाथ का कुछ बना खाने को तरस गए थे। आज भी वही खुशबू और स्वाद है। वाह, आज तो वाकई मजा आ गया। बच्चों ने घर में बहुत कुछ बदलाव देखा जो पापा जी के समय नहीं था। माँ अब आत्मनिर्भर हो गई थी। ज्योति जी ने जो समय अकेला काटा है, शायद उस वजह से ही उन्होंने खुद को व्यस्त रखना और खुद को खुश रखने का जरिया ढूंढ लिया था। घर पर ही रहकर वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, जिससे उनको खुशी मिलती थी। लेकिन बच्चों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने कहा कि वह उनके साथ क्यों नहीं चलती। कम से कम बहू नीमा के साथ मन लगा रहेगा और चिंता भी नहीं होगी कि आप यहाँ अकेली हो। ज्योति जी ने बताया कि यहाँ उनके दोस्त हैं, आस पड़ोस में जान पहचान है, तो मेरा मन लगा रहता है। वहाँ बड़े शहर में जाकर मेरा मन नहीं लगेगा। अब इस उम्र में कहाँ दोस्त बनाती फिरूंगी। तुम चिंता मत करो, मैंने खुद को संभाल लिया है और मैं खुश हूँ। और फिर सामने वाले फ्लैट की श्वेता बहन जी के बच्चे, कुछ भी जरूरत होती है तो वो मदद कर देते हैं। जब तुम यहाँ थे तो तुम लोग के साथ समय निकल जाता था, पर अब अकेली हूँ तो अपने तरह से ही जो पसंद होता है वो ही करती हूँ। कोई टोकने बोलने वाला भी नहीं है। मेरी फिक्र छोड़ो, मैं एकदम ठीक हूँ और खुश हूँ। और फिर बेटा वैभव समझता है काफी हद तक अपनी माँ की बातों को। शिल्पी को घर में आकर पापा की बहुत याद आती है। उनकी कमी बहुत खलती है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक पापा थे तो माँ भी सबके हिसाब से रहती थी, पर अब वो अपने मन का करती है। ये सब बात जब ज्योति जी को पता चलती है तो उन्हें दुख पहुंचता है, और वो शिल्पी को समझाती हैं, तुम बच्चे जब छोटे थे तो तुम्हारी पसंद के हिसाब से सब होता रहा, इसलिए तुम लोगों को कभी नहीं खला। लेकिन अब तुम दूर रहते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं? माँ बाप की भी अपनी जिंदगी होती है। क्या हमेशा बच्चे के लिए या बच्चों के हिसाब से ही माँ बाप जिंदगी जिए? शिल्पी ने अपनी माँ की बात को समझा तो उसे एहसास हुआ कि माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए जीते आए हैं। उनका भी हक है कि अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जिएं। बच्चे दूर रहकर अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बदल सकते, तो फिर माँ बाप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से क्यों ना बदलें?
ज्योति जी की इन सब बातों से उनके बच्चों के नजरिए और सोच में बदलाव आ जाता है। होली का समय भी आ जाता है। वैभव, नीमा और शिल्पी ने ज्योति जी के साथ मिलकर खूब मस्ती की। ज्योति जी ने तरह तरह के पकवान बनाए। बच्चों को खुश देखकर माँ भी फूले नहीं समा रही थी। सीख: हमारे माता पिता अपनी शुरुआती जिंदगी हमारी पढ़ाई लिखाई और अच्छी परवरिश के लिए लगा देते हैं। हमें अच्छी सुख सुविधाएं देने के लिए हमारे पिता कड़ी मेहनत करके कमाते हैं और हमारी माँ हमें खिलाने के चक्कर में खुद खाना भूल जाती है। हमारे माँ बाप हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता है। अगर वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। जिस तरह से वे हमारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, उसी तरह हमें भी उनकी खुशियों में हमें अपनी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।